हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो लेट से अपलोड करने के लिए। अब मेरे एग्जाम हो गए हैं तो अब मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। तो चलिए अब अनफॉर्चुनेट लव विद एन एरोगेंट बॉय की पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जिन डार्लिंग, अब आ भी जाओ। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। जिन वॉशरूम से हॉट नाइट ड्रेस में बाहर निकलती है। आर्यन की आंखें जिन को देखकर फटी की फटी ही रह जाती हैं। आर्यन, अब आप मुझे ऐसे ही घूरते हुए हमारी फर्स्ट नाइट निकाल दोगे क्या? कुछ करोगे भी या ऐसे ही घूरते रहोगे? बेबी, करूँगा ना मैं। आज तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे डिस्ट्रॉय की क्यों बोलते हैं। वाओ जे-होप, आपका आइडिया सच में बहुत अच्छा है। हमें आपका आइडिया सच में बहुत पसंद आया। मिस्टर जॉन, आपका इस बारे में क्या कहना है? आइडिया तो अच्छा है और फ्यूचर में इससे काफी प्रॉफिट भी होगा हमारी कंपनी को। बस थोड़ी बहुत कमी है, उस पर कल से वर्क करेंगे। अभी के लिए मीटिंग यही डिस्क्लोज होती है। फिर सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर जाने लगते हैं। तुम मेरी कैबिन में जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके बॉस। हेलो वी। हेलो जे-होप। वी, आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? आपका आइडिया सच में बहुत अच्छा है जे-होप। वी, तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू जे-होप। वी को पता नहीं था कि जंगकुक वी के पीछे ही खड़ा है और उनकी सभी बातें सुन रहा था। वी, क्या तुम आज शाम फ्री हो? वी, अगर तुम आज शाम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ आज डिनर डेट पर चलोगी? क्या डिनर डेट? जंगकुक को ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक अपने गुस्से को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है और वी के आंसर का वेट करता है। आई एम सॉरी जे-होप, मैं आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी जिमिन से प्रॉमिस किया है कि आज शाम हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। इट्स ओके वी। जंगकुक को वी का ये जवाब सुनकर सेटिस्फेक्शन मिलता है। वी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। वी, तुम अभी तक गई नहीं? वो बॉस, मैं बस जा ही रही थी। ओके जे-होप, बाय। वी, तुम मुझे जे-होप मत बोला करो। क्या? हाँ वी, जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मुझे हॉबी बोलते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे हॉबी बोलो। बट मैं कैसे? क्यों वी, क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती? नहीं जे-होप, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो तुम मुझे आज से हॉबी बोलोगी। ओके हॉबी। वाओ वी, तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लगता है। जेके अब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। हिम्मत तो देखो इसकी, मेरे ही सामने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अगर ये आर्यन ह्यूम का भाई नहीं होता तो मैं अभी के अभी इसे इस ऑफिस से निकाल कर बाहर फेंक देता। वी, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मेरे साथ चलो। जे-होप, अगर ये सब हो गया हो तो जाकर कुछ काम कर लो।
इतनी बात बोलकर जंगकुक वी को अपने साथ वहां से ले जाता है। जेहोप बोलता है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो ये मेरे और वी के रास्ते में आ जाता है। जब भी मैं वी से बात करता हूँ, आकर वी को अपने साथ ले जाता है। वी, ये तुम क्या कर रही थी? क्या मैं? हाँ, तुम। अब इतनी शरीफ मत बनो। क्या वो तुम्हें पसंद आ गया है? हाँ? बॉस, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? बट मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब समझ भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। वो जेहोप कल से तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है और तुम भी उसका बराबर साथ दे रही हो। कल भी पार्टी में मैंने देखा तुम उसके साथ बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। मैं तो तुम्हें एक सीधी सादी लड़की समझता था, बट तुम भी बाकी लड़के जैसे निकली। हाँ, तुम्हें आखिर उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया जो मुझ में नहीं है? बताओ। वी जंगकुक के फेस पर जोर से स्लैप करती है। इनफ इज इनफ बॉस। मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए मेरे बारे में बोल सकते हैं। मैंने उससे हंसकर बात क्या कर ली, उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। आप भी मेरी मॉम जैसे निकले। वी जंगकुक को और कुछ नहीं बोलती और रोते हुए जंगकुक के कैबिन से बाहर चली जाती है। जंगकुक को बहुत बड़ा शौक लगता है। आज तक उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया था और वी उसके साथ ऐसा करेगी उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जंगकुक को रियलिटी का एहसास होता है। वो गुस्से में आकर अपना कैबिन का सभी सामान तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक के कैबिन से इतनी तोड़फोड़ की आवाज सुन सभी स्टाफ वहां भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। अरे, जेके सर को क्या हुआ? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे भी आजकल उनका बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, आजकल तो वो बहुत ज्यादा शांत हो गई थी, फिर अचानक से उन्हें ऐसा क्या हो गया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों सब मुझे इतना गलत समझते हैं? मॉम, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? वी को थोड़ी देर रोने के बाद एहसास होता है कि उसने अभी जंगकुक के साथ क्या किया। ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने गुस्से में आकर बॉस के ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी तुरंत जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। वी अपने आंसू को पोंछकर जंगकुक के कैबिन की ओर आती है और देखती है कि उसके कैबिन के बाहर लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। ये बॉस के कैबिन के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? वाओ, कैसी सेक्रेटरी हो तुम। हमें क्या पता अंदर क्या चल रहा है, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। हम तो सिर्फ टूटने फूटने की आवाज सुनकर यहाँ चले आए। ओह नो, वे जल्दी से भागती हुई सुगा के कैबिन में जाती है उसे बुलाने। सुगा जी, क्या हुआ वी? वो बॉस, क्या हुआ जंगकुक को? वो बॉस ने अपना कैबिन अंदर से बंद कर लिया है और सामान। सुगा समझ जाता है। ओके वी, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? भला मुझे क्या पता? तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाओ अपने अपने कैबिन में। सुगा डुप्लीकेट की से जंगकुक का गेट ओपन करता है। जंगकुक के कैबिन का हाल बहुत ही बुरा था। सभी सामान टूटा फूटा फ्लोर पर गिरा हुआ था। जंगकुक, ये क्या हालत कर रखी है तुमने अपने कैबिन की? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके चलते तुम्हें अपने कैबिन का ये हाल करना पड़ा? हाँ सुगा, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अभी इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। जंगकुक, तुझे मुझे बताना ही होगा कि आखिर तूने ये सब क्यों किया। तू इस कंपनी का सीईओ है और तू ये सब हरकत करे ऑफिस में, ये सब तुझे शोभा नहीं देता। प्लीज सुगा, मैं तुझे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मेरी कैबिन से चले जा। अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। सुगा,
जंकुक की कैबिन से बाहर आ जाता है। वी जंकुक की कैबिन के बाहर ही खड़ी थी। सुगा ने उसे बाहर ही वेट करने को बोला था। वी अभी ये बहुत गुस्से में है, अभी ये मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, तो मेरा जाना ही ठीक रहेगा। प्लीज तुम उसका ध्यान रखना, मैंने देखा है वो तुम्हारी बात सुनता है। प्लीज मेरे दोस्त का ध्यान रखना। जब भी कोई अपना उसे हर्ट करता है वो ऐसे ही हरकत करता है। आई डोंट नो इस बार उसे क्या हुआ है। सुगा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बॉस का ध्यान रखूंगी। ओके वी, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। ओके। ये सब मेरे चलते हुआ है, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। वी धीरे से जंकुक के कैबिन के अंदर जाती है। जंकुक अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। धीरे धीरे जंकुक के पास आती है। बॉस, वी तुम अभी यहाँ से चली जाओ प्लीज। बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वी मैंने बोला चली जाओ यहाँ से। जंकुक गुस्से से वी को पुश करता है जिससे वी फ्लोर पर गिर जाती है और नीचे फ्लोर पर कांच गिरा था जो वी के हाथ में चुभ जाता है। जंकुक देखता है वी के हाथ से ब्लड आने लगा है। आई एम सॉरी वी, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? फिर जंकुक जल्दी से वी को चेयर पर बैठाता है और फास्टर बॉक्स लेकर आता है। बस वी हो गया, तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रही है ना? वी प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया एंड जो कुछ भी मैंने तुम्हें बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी वी। प्लीज वी, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे हर्ट करना नहीं चाहता था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज बॉस आप मुझे सॉरी मत बोलिए, मैंने आपको माफ कर दिया है और आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।